आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है कि आज जनता दरबार था और आप सब जानते हैं कि मेरा कोई ऐसा नहीं कि किसी ओकेजन नहीं था। हर बुधवार को मैं जनता दरबार करता था। महानगर पालिका चुनाव के बाद फिर उसके बाद मेयर चुनाव, फिर विधानसभा अधिवेशन, इसके कारण काफ़ी समय से रुका हुआ था। इससे आज से हमने फिर शुरुआत की, लेकिन आज पहले ही दिन था और बहुत सारे लोगों के अपने अपने प्रश्न थे, लेकिन कुछ मुझे विषय जो मिले वो हमारे जो मंत्री महोदय है उनके कुछ विषय मिले हैं कि उनका जो ऐसा शिकायत किया विष्णु योगेश माची करके कि मीरा भाईंदर रोड पे जो प्रोजेक्ट उनका चल रहा है उसके अंदर जहाँ पे उनका बिल्डिंग का ऑफिस बना है अपना ये काशी गाँव प्रिजन पार्क के पास, उस जगह के अंदर दूसरे की जगह आती है। इन्होंने TLR को मैनिपुलेट किया क्योंकि गढ़बुक आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है। इस गढ़बुक के हिसाब से उनके बिल्डिंग के आगे दूसरे का खाचा आता है, लेकिन महानगर पालिका और TLR को संगन मत करके उन्होंने गलत प्लान पास किया, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्डिंग ऐसा मुझे आज लेटर मिला है, मैं नक्की इसके ऊपर मैं करूँगा। दूसरी मुझे इसके अंदर शिकायत मिली है कि इको सेंसिटिव में उनका जो काम चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे परमिशंस के लैप्स है। जो नियम में परमिशन नहीं है वो भी परमिशन दिए गए, इको सेंसिटिव के NOC नहीं तब भी दिए गए, 310 झाड़ काटे गए और तो और कंडीशनल के अंदर OC भी दिया। आज ऐसा मैंने मुंबई मिरर पेपर के अंदर भी आज मुझे देखने मिला है, तो मैं पक्का इस बारे में कमिश्नर से बात करके इसके अंदर कार्रवाई करने हम प्रयास करेंगे। तीसरा, मीरा भाईंदर रोड के ऊपर उस दिन सरनाइक साहब आए थे और कमिश्नर को फ़ोन पे चिल्ला रहे थे आपको 10 मिनट में इधर का इधर आना होगा, और फिर उन्होंने कहा कि जो भी है कार्रवाई करो, चाहे भाजपा के हो चाहे शिवसेना के हो, और शुरुआत शिवसेना से करो अगर हमारे भी है तो आज मुझे एक ने शिकायत दी कि जो ये मीरा भाईंदर रोड पे गौरव गार्डन के पास जो होटल है उसमें जो रोड पे डोम बांधा गया है आलिशान होटल, आग कहाँ लग सकती है, तो जहाँ पे आग है तो वह होटल में तो आग है। तो कहा कि जब गरीब हो के आप सब छप रहे हो तोड़ रहे हो तो उनका क्यों नहीं तोड़ रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि इसमें तो मैं बोले सरनाइक साहब खुद ही कमिश्नर को बोलना चाहिए या उन्होंने खुद ही निकाल देना चाहिए एग्जाम्पल कि भाई सब गांव का टूट रहा है। तो ये हो गया कि आप कमिश्नर को दम देते हो, गांव पे कार्रवाई करने बोलते हो और खुद का क्या वो विषय। तीसरा, मैंने पहले भी कहा था वो आते हैं यहाँ पे, उनसे होता कुछ नहीं है। अभी आप उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, परिवार, तो परिवार के अंदर पिछली बार भी बताया था किस तरह से लोगों ने बोगस पेपर देके सबने परमिट लिया। आज तो और आश्चर्य की बात होगी कि एक व्यक्ति मरा हुआ है और उसके नाम से लगातार रिक्शे में पासिंग होते जा रही है, ये इनका डिपार्टमेंट है। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आप अपना डिपार्टमेंट, आपको सरकार ने, और मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, आपको परिवहन दिए तो आप अपने नाक के नीचे देखिए क्या हो रहा है। आपके अधिकारी मरे हुए आदमी का भी रिक्शा पासिंग कर रहे हैं, इसकी आपको जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, इधर लोगों को एक परमिट नहीं मिलते, इधर शोभा हुलमुख नाम की है, इसके बाद दो परमिट है, एक थाना में भी परमिट है और एक बोरीवली में भी परमिट है। मतलब आपका डिपार्टमेंट कितना करप्ट है, कितना भ्रष्टाचारी हो गया है, जरा इसकी जानकारी लो। दिए तले अंधेरा है। तो मैं आज मेरे पास शिकायत मिली है तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा, पहले हमने इतने सारे पुरावे आपको दिए कि हुए और आपने क्या किया, और आपने भी परमिट, आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया, आपने परमिट बंद कर दिया, बोला परमिट बंद, ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। और अभी ये और 2 परमिशन मैंने आपको दिखाया। तीसरा, अजीत पाटिल जी हमारे नगर से कभी आए थे, कहा कि भाईंदर वेस्ट में ST डिपो बनाना चाहिए जिसका भूमि पूजन होके काफ़ी समय हो गया, आप सबको पता होगा इलेक्शन के पहले अक्टूबर महीने हुआ था और उन्होंने कहा था कि शुरू होगा। अब शुरू तो लंबा रहा, उधर अभी तक पत्ता भी नहीं हिला। तो मैंने अबे इनको, मेरे आभा पाटिल जी के फादर इन लॉ अजीत पाटिल जो एक्स कॉर्पोरेटर भी है, उनको मैंने कहा कि सरनाइक साहब की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, वो जो भी उद्घाटन करते हैं वो शुरू ही नहीं होता है, तो आप क्यों अननेसेसरी परेशान पड़े। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परिवार विभाग के मंत्री कौन है, प्रताप सरनाइक साहब।
बाकी काम उनसे हो नहीं हो, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, समझ में आ सकता है। ये तो वो काम है जो खुद ही को करना है, उनको पूरी का खाता, उनको तो साइन करके बोलना है काम शुरू करो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो मुझे बता दे कि जिसका भूमि पूजन किया है वो कब शुरू होगा। मैं पब्लिकली कहता हूं कि ये भी शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा उन्होंने यहाँ आके लोगों को गुमराह किया है। काम बाकी छोड़िए, वो उनके खाते काम नहीं कर रहे और जवाब फिर हमको देना पड़ता है। ये सब जवाब हम दे दे, भूमि पूजन वो करके जाते, लोग हमसे पूछते क्योंकि मेरे विधानसभा के अंदर है। तो मैं आदरणीय सरनाईक साहब से कहना चाहूंगा, सर आपका विभाग दिन ब दिन करप्ट होते जा रहा है, डबल परमिट मिल रहे, मरे हुए आदमी का पासिंग हो रहा है। इसके पहले भी दिया कि बोगस कागज के ऊपर धड़ाधड़ परमिट देते जा रहे हो, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। बाकी शहर की चिंता करने के लिए हम सक्षम हैं, आपण आपला बघून घ्या। और सरनाईक साहब ने कहा था कि वो बाकी लोगों के लिए एडीटीपी ये वो सब अपॉइंट करेंगे। इससे आप समझ सकते हो कि उनका अनुभव शून्य है, इसलिए उनको सब तरह के आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे। हमारा अनुभव शून्य नहीं है, इसलिए हमें किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। हम खुद जानकार है, अनुभवी है, सक्षम है, 22 साल से शहर चला रहा हूं, तो मुझे तो पता है। और वो खुद कहते हैं कि मुझे आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। तो मैं उनसे कहूँगा, हम सब अनुभवी लोग हैं। मीरा भाईंदर शहर की चिंता आप छोड़ दीजिए, हम यूटी के अंदर सरकार में है, मैं शहर देख लूँगा। आप अपना डिपार्टमेंट देखिए, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट दिन ब दिन गलत काम करते जा रहे हैं और मैं बार बार पुरावे के साथ दे रहा हूँ। और आपने अभी तक एक भी अधिकारी की बदली, निलंबन, कार्रवाई, गुना दाखल कुछ भी आपने नहीं किया है। तो मुझे तो चिंता ये है की आता त्यांनी जे सांगितलं की 1 मे पासून मराठी ज्यांना येत नाही त्यांना रिक्षा चालवता येणार नाही किंवा कूल कॅब। तर मला तर ही चिंता आहे, ही खोकलेबाजी आहेत का? हे खोकलेबाजी आहे का? एकही शब्दाचं पालन होत नाही। म्हणून त्यांना सांगायचं आहे मला की मंत्री मोदीजी, मी आपल्या डिपार्टमेंटचं हे दिलेलं आहे आणि हे तर माझ्याकडे आलेली तक्रार आहे, शोधलं तर किती काय निघेल।